अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 5। इसमें लिखा गया था जजाल में इस्तेमाल होने वाली खसीयत का नाम बताएं। ठीक है, यानी कि इस सवाल में जो भी खसीयत इस्तेमाल हुई उसका नाम बताएं। ये सवाल नंबर 1 है। ठीक है, इसमें -3 छोटा है -1 से। अभी ये सवाल चल रहा है, ठीक है ना। ये बता रहे -3 छोटा है -1 से, फिर इसके बाद यानी कि इसके बाद ये वाला रकम आ जाती है कि 0 छोटा है 2 बड़ा है 0 से। ठीक है, ये सवाल इसको देख के आपने बताना है कि इसमें ना कौन सी भी खासियत इस्तेमाल होती है, प्रॉपर्टीज लग रही है, इंग्लिश में से प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब आपने इसको इस तरह हल करना है, इसको आपने हल करना है और ये बनाना है। उन्होंने कहा इस सवाल से ये वाली जगह आई पड़ी है, उन्होंने कहा ये जगह है, इससे ये वाली जगह बनी है। लेकिन वो कैसे बनी है, जैसे बनी है ना उसे देखकर फिर आपने खासियत का नाम बताना है। समझ रही बात की? इसको आपने देखना है, इसको हल करना है, इसको आपने क्या करना है, इसको करना है आपने हल, फिर आपकी ये वाली जगह आ जाएगी, तो फिर देखना है कि हमने क्या किया है। ठीक है, इसमें कुछ जमा करना है हमने इस सवाल में। इस सवाल में मैंने लिखा है इसमें कुछ जमा किया गया है, इसमें मैंने कुछ जमा किया है, फिर जाके ये आया है, कुछ जमा किया है मैंने। लेकिन वो क्या जमा किया वो मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने तीर का निशान देखा ना, इसमें मैंने कुछ जमा किया है, फिर जाके ये वाला रकम आई है। ठीक है, इसमें कुछ जमा किया मैंने, यहां से देखिए मैंने क्या जमा किया, 3। एक बात का खास ख्याल रखा करें, अगर हम मैथ में कोई चीज जमा करते हैं या माइनस करते हैं, अगर जमा करते हैं तो जो बड़े है छोटे है की अलामत नहीं है, इसकी इस साइड पे भी जमा करते हैं, इस साइड पे भी जमा करते हैं, दोनों साइड में। अगर माइनस करते हैं तो इस साइड पे माइनस करते हैं, इस साइड पे भी माइनस करते हैं। बच्चों को ये सवाल होता है कि टीचर ये तो आपने लगाया जमा का 3, इसको काटने के लिए ये 3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 3 कहाँ से आया? ये सवाल बच्चों के जहन में ज्यादा आता है, कहते हैं ये 3 तो आ गया ना, इसको सिफर बनाने के लिए ये तो कट गया 3 आपस में, सिफर आ गया, लेकिन ये वाला 3 कहाँ से आया आपके पास? ये 3 मेरे पास कहां से आया कि मैंने खुद से 3 लगाया, इधर भी 3 लगाया। कैसे लगाया? खुद से 3 लगाया। मैथ में जब 3 एक बार लगाते हैं 2 बार लगाते हैं, एक बार इधर लगाते हैं, एक बार इधर लगाते, तब हल करते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। ये 3 दोनों आपस में कट जाएंगे, ये 3 दोनों कट जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये वाली। इसको मैंने हल किया, इसको इसमें 3 जमा किया, मेरे पास क्या चीज आ गई, ये वाली। अब बताएं मैंने क्या किया, मैंने कैसे ये जवाब निकाला है? 3 जमा करके। क्या किया? 3 जमा करके। तो मैंने जमा वाला काम किया ना, कि उसमें क्या किया, जमा, तो इसमें जमी खसियत है। बस उर्दू में गैर मसवात की जमी खसियत। गैर मसवात से क्यों कहा गया है? आपको मसवात और गैर मसवात में फर्क पता है? मसवात और गैर मसवात कौन सी होती है? जब भी एक चीज ऐसे लिखी जाती है ना, 2x जमा y इज इक्वल टू 0, जब भी बराबर की अलामत आती है ना किसी भी रकम में, किसी भी सवाल में इस तरह की अलामत, तो वो होती है मसवात। और गैर मसवात कौन सी होती है? इस तरह होती है। ये होती है गैर मसवात, उसमें ये वाली अलामत लगा, बड़े है कि छोटे है की। आपको ये पता है ना, ये वाली जो अलामत होती है, इस साइड पे जो रकम होती है बड़े है की अलामत है, और इधर से जो साइड बंद है उस साइड से जो लिखी जाती है छोटे है की होती है। इसे इंग्लिश में ग्रेटर देन और स्मॉलेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, ये देखिए ना, इसे गैर मसवात कहा जाता है। इन बातों को आप लोगों ने याद रखना है कि मसवात और गैर मसवात वो खुद ही बता रहे हैं। देखिए ना, गैर मसवात की जमी खसियत, उन्हें तो पता है ये गैर मसवात है, बुक वालों को तो पता है ना ये गैर मसवात है, पता तो आपको नहीं है ये गैर मसवात है कि नहीं है ना। आपको इस बात का पता नहीं है कि ये गैर मसवात है कि नहीं है, लेकिन गैर मसवात है इस वजह से इसमें ये वाली अलामत आ गई, इक्वल की अलामत नहीं है। तो किया मैंने इस सवाल में किया है जमा, क्या किया था 3, लेकिन उनको 3 तो हमने नहीं बताना, हमने ये बताना मैंने किया क्या है, हमने किया है जमा, तो मैंने इसलिए बताया गैर मसवात की जमी खसियत।
हालांकि ये सिर्फ अपने आप लोग कर देते हो, टिक इस तरह रट्टा लगा लेते हो। क्योंकि टीचर कहते हैं पीछे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, वहां से देखे और इसके ना जवाब लगा दे, बस आपका ये काम है, वो करवाते नहीं है। लेकिन सवाल रट्टा कर लगाने से नहीं आता, सवाल हल करने से आता है। मैंने इसको हल किया, ये जवाब मैंने निकाला। जब ये जवाब निकाला तो मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने तो जमा किया। तो ये मेरे आगे गैर मसवात की जमी खसियत। सवाल में मैंने 3 को जमा किया गया है, सवाल में मैंने 3 में जमा किया गया है, तो ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में इसका नाम है। ठीक है, इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश में हल करते हैं उसे इंग्लिश में ये नाम कहते हैं, उर्दू में से कहा जाता है गैर मसवात की जमी खसियत। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये सवाल था ना, ये सवाल था और ये बनाना था। ठीक है, अब अगला सवाल थोड़ा डिफरेंट है। वो कह रहे हैं अगर ये सवाल हो और ये बनाए आप, क्या कह रहे हैं, केवल जगह रेस कर दूं, ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा था। अगर ये सवाल है और ये वाली जगह आपने बनानी है, वो सवाल है, ये वाली जगह आपने बनानी है, बना के दिखाएं। जिस समय मैंने ये बना के दिखाई है ना, अब ये बना के उनको दिखानी है कि मैंने कैसे बनाई। ठीक है, फिर जैसे बनाई है ना, वो मैंने इसका नाम लिखना है बस। सबसे पहले मैंने इसी चीज को उठा के इधर लिख दिया। ये वाली जगह है ना, इसी को हल करके ये बनाऊंगी। ठीक है, इसको मैं आपको गुलदारा लगा के दिखाती, इसको हल करूंगी इस तरह। इसको क्या करूंगी, हल, जिस तरह मैंने इस पर गुलदारा लगाया था, सर्कल लगाया था। ठीक है ना, अब इसके नीचे है 1, जो किसी को नजर नहीं आता, सिवाय मैथ वालों को। सिर्फ मैथ वालों को नजर आता है कि इसके नीचे 1 है। अब किसी से पूछोगे ना 1 है, वो कहेंगे अंधे हो, कहाँ 1 है, नहीं है 1। लेकिन आप मैथ वाले हो ना, आपको तो पता है यहाँ 1 है, ये मैथ वालों को नजर आ रहा होता है। सही कह रही हूँ, नजर आ रहा था ना आपको, यहाँ होता है 1। तो इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मेरा ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो ना, ऐसे करके बी जरा 1 और ऐसे करके ए जरा 1, ये आ गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और मुझे ये चाहिए भी था। मैंने थोड़ा डिफरेंट निकाला है, मेरा ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो ना, इसमें फर्क नहीं है। अगर मैं यहां लगा दूं ये वाला, ये देखिए एक ही बात है, मैंने वो निकाला है ना। अब ये देखिए, इसका आपको ये, आप वो कह रहे हैं कि वहां से देखिए आपको लग रहा होगा कि मेरा गलत है, लेकिन नहीं, मेरा ठीक है। इधर से जो सवाल इसमें थोड़ा डिफरेंट है, देखे ना, यहाँ से इसकी अलामत कैसी है, देखे ना, बंद है यहाँ वाला साइड, मेरी यहाँ साइड बंद है। खुली साइड मेरी किस साइड पे, एक की तरफ, खुली साइड मेरी एक की तरफ है। इसका मतलब है जो बंद साइड है, ये वाला एक बटा बी छोटा है 1/a से, मेरा भी यही, इसका भी यही है। आपकी लामत ठीक होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि कहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, इसी को थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। अब मैंने ये वाला सवाल किया ना आपके सामने, ये मैंने निकालना था और मैंने ऐसे करके निकाला है। इसमें फर्क कोई नहीं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी अलामत ये छोटा है इससे। अब हम कहते हैं ना, जैसे कि इसकी जगह आप लिख दो ऐसे करके, फिर ये दोनों, ये देखिए इसमें कितना फर्क है, फिर ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/b बड़ा हो जाएगा 1/a से। ऐसा आप नहीं करना, इसकी अलामत का ख्याल करना। ठीक है, आप जैसे भी रकम लिखें, अलामत उसकी तरफ हो, उसका मुंह। जैसे अगर ये है ना, ये वाली बात, अब मेरे पास है ए की तरफ मुंह बंद है, बी की तरफ खुला हुआ साइड है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, मेरी मर्जी है। ठीक है ना, साइड खुली साइड इसी तरफ आ रही है ना, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब है बी बड़ा है ए से, इसका मतलब है ए छोटा है बी से। बात वही ना होगी, ए छोटा है बी से, बी बड़ा है ए से, बात तो एक ही है। ठीक है ना, अब 2 में 1 जमा करो तो 3 होता है, 2 में 1 जमा करो तो भी 3 होता है,
एक में 2 जमा करो फिर भी 3 होता है, इसलिए कोई खास फर्क तो नहीं है, कोई है खास फर्क? तो समझ आई बात की मैंने आपको ये बात किस तरह बताई कि मेरा सवाल आया ये वाला ना, तो आपने ये ना कहे कि मेरे ये वाला है और इसकी लामा डिफरेंट है। मैंने ये वाला आंसर निकाल लिया है, लेकिन मैंने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। सवाल के अंदर एक नीचे 1 था जो नजर नहीं आ रहा था, मैथ वालों को आ रहा था, वो 1 लगाया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आंसर निकाल के दिखा दिया, ये निकला है। अब मैं बताऊं मैंने इसको नाम क्या दिया है, मैंने कौन सी जरूरत दी थी ऐसे करके? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और गैर मसवात की मकूस खसियत, मकूस का मतलब था एक था उसे नोट कर दिए। आप जब इसको हल करोगे ना इसको, तो फिर वो चीज बन जाएगी, उसको हल करोगे ये चीज आ जाएगी मैथ में। समझ आई है ना? इसको मैंने हल किया, इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मेरे पास ये वाली जगह आई और ये सवाल ये जगह हमें चाहिए थी। फिर मैंने देखा मैंने क्या किया है, मैंने तो रेसिप्रोकल किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 10th क्लास में इसकी पूरी मशक है, ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज है ये वाली कि मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, और उर्दू में गैर मसवात की मकूस खसियत। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। और मैं आपको अगला सवाल दिखाती हूँ, वाला तीसरी जूज। पहले सवाल थे ना, खुद मैं दूसरी साइड बनाती थी, बनाकर बताती थी क्या हुआ पड़ा है, अब खुद ही उन्होंने बता दिया, ठीक है। अगर ये रकम हो और इसमें 3 जमा किया गया, सी जमा किया गया हो, पहले वो सवाल मैंने रेज कर दिया जिसमें मैंने 3 जमा किया था, और 3 जमा नहीं किया होता, मैंने खुद किया था ना, मैंने खुद करके दिखाया था और मैंने बताया था कि मैंने 3 जमा किया है और जमी खसियत है। लेकिन उन्होंने सवाल भी दे दिया, आप खुद जमा भी कर दिए और करके बता रहे अब हमने इसको क्या नाम देना। ये बहुत आसान है, ये सवाल है और सवाल के अंदर दोनों साइडों पे सी जमा कर दिए गए, फिर बता रहे हैं कौन सी खसियत है, गैर मसवात की जमी खसियत है, क्योंकि दोनों साइडों पे मैंने सी को जमा किया है, वहां 3 को जमा किया था ना, यहाँ सी को जमा किया है, तो ये क्या है? गैर मसवात की जमी खसियत, इंग्लिश में एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चौथी चीज हम करते हैं।